हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। तो दोस्तों, आज की क्लास का हमारा डिस्कशन सिस्ट से रिलेटेड रहने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में सिस्ट के टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं। से यदि के पशु में हमें सिस्ट जैसी कंडीशन दिखाई देती है तो उस दौरान हमें क्या उसके उपचार में करना चाहिए। तो चलिए सिस्ट से ही हम शुरुआत करते हैं। देखिए, सिस्ट क्या होती है? एक थैलेनुमा सैक की आकृति जिसके चारों ओर अंदर की तरफ स्राव उत्पन्न करने वाली एक लेयर होती है। यदि हम बात करें इस सिस्ट के अंदर कैसा फ्लूइड भरा होता है, कैसे रंग का भरा होता है, तो बात आती है हल्का पीला, भूरा या हम कहें कॉफ़ी जैसे रंग का तरल अथवा अर्ध तरल पदार्थ है इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है। या इसके अलावा हम बात करें इसके अंदर बाल, कुछ दांत या परजीवी भी इसमें दिखाई दे सकते हैं। तो ऐसा पदार्थ क्या कहलाता है? अभी सिस्ट कहलाता है। चलिए इसको नोट कर लेते हैं पहले। यह एक थैलेनुमा सैक की आकृति होती है। सैक की आकृति होती है, क्योंकि जैसे ही बात आती है सिस्ट की तो एक थैलेनुमा सैक की आकृति होती है जिसमें, या हम कहें जिसके चारों ओर स्राव उत्पन्न करने वाली एक लेयर होती है, या हम कहें परत होती है। सिस्ट में हल्का पीला, भूरा या हम कहें कॉफी के रंग का जैसा तरल अथवा अर्ध तरल पदार्थ भरा होता है, जिसे सिस्ट कहते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात होगी सिस्ट की। तो सिस्ट क्या होती है? एक थैलेनुमा सैक की आकृति होती है जिसके चारों ओर अंदर की तरफ एक स्राव उत्पन्न करने वाली क्या होती है? लेयर होती है, जो क्या करती है? अंदर ही अंदर क्या करती है? स्राव उत्पन्न करती है फ्लूइड को, जिसके कारण से सिस्ट के चारों तरफ क्या भर जाता है? अभी फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। यदि सिस्ट के अंदर हम बात करें फ्लूइड कैसे रंग का होता है? हल्का पीला, भूरा या हम कहें कॉफी जैसे रंग का तरल अथवा अर्ध तरल पदार्थ इसके अंदर पाया जाता है, जिसे ही क्या कहा जाता है? अभी सिस्ट कहा जाता है। ज़्यादातर अधिकतर हम बात करें कि किन जानवर हैं, कौन कौन से जानवर हैं जिनमें सिस्ट दिखाई देती है। यदि बात आती है जैसे गाय, भैंस, बकरी, ऊंट या घोड़ा, इन जानवरों में ज़्यादातर सिस्ट देखने को मिलती है। या फिर इसके अलावा हम बात करें कि सिस्ट या एब्सेस में यदि हमें डिफाइन करना हो फील्ड के दौरान कि किस प्रकार से हम सिस्ट को पहचानेंगे कि ये सिस्ट है या एब्सेस है, उनको यदि हम डिफाइन करते हैं तो सिस्ट में तो हमें ये सिम्टम्स या लक्षण वहाँ पर दिखाई देते हैं। लेकिन बात आती है जैसे एब्सेस की, तो एब्सेस में क्या होता है कि एक एब्नॉर्मल कैविटी का निर्माण होता है शरीर की बाह्य सतह पर, जिसके अंदर क्या भरा हुआ होता है? अभी पस भरा हुआ होता है। पस बोलते हैं मवाद को, यानी कि जिसके अंदर क्या हो रहा है? एक एब्नॉर्मल कैविटी या असाधारण गुहा जिसके अंदर क्या भरी हुई हो? पस भरी हुई या मवाद भरी हो, वो क्या कहलाती है? एब्सेस, जिसको हम फोड़ा, फुंसिया, रसोली भी कहा जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? दोनों के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं सिस्ट के टाइप। अब बात आती है सिस्ट के टाइप की। तो सिस्ट है निम्न प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिटेंशन सिस्ट की। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रिटेंशन सिस्ट की। यानी कि रिटेंशन सिस्ट क्या होती है? जब किसी ग्रंथि की
नलिका या गुहा नई ऊतकों के कारण बंद हो जाती है। या हमने कहा जैसे मान लीजिए कोई ग्रंथि है, कोई ग्लैंड है, जिसके दौरान क्या हो भाई नई ऊतकों का निर्माण हो रहा था और नई ऊतकों के निर्माण के कारण उस ग्रंथि का जो मार्ग था वो अवरुद्ध हो गया, जिसके कारण से भी वहाँ पर स्राव इकट्ठा होने से उस ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। ठीक है, ऐसी सिस्ट क्या कहलाती है? रिटेंशन सिस्ट कहलाती है। तो हम इसको नोट कर सकते हैं। जब किसी ग्रंथि की नली या गुहा नई ऊतकों के कारण बंद हो जाती है, जिससे उसका स्राव इकट्ठा होने लगता है, जिससे ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? अभी रिटेंशन सिस्ट कहा जाता है, जिसे रिटेंशन सिस्ट कहा जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, फॉर एग्जांपल सलाइवरी सिस्ट, यानी कि जो सिलेवरी जो ग्लैंड होती हैं जिनमें नए ऊतकों के कारण उनका जो मार्ग है वो बंद हो जाता है और वहाँ पर स्राव इकट्ठा होने से उस ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है, जिसे क्या कहा जाता है भाई? रिटेंशन सिस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई रिटेंशन सिस्ट की। नेक्स्ट सिस्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट आती है डर्मोइड सिस्ट। देखिए, नेक्स्ट आती है डर्मोइड सिस्ट कि डर्मोइड सिस्ट क्या होती है, ज़्यादातर किन जानवरों में देखने को मिलती है। देखिए, बात आती है जैसे ही डर्मोइड सिस्ट की, तो ज़्यादातर इस प्रकार की जो सिस्ट है ऊँट में देखने को मिलती है। और ऊँट में भी कहाँ देखने को मिलती है? जो ऊँट का जुगुलर वेन होती है वहाँ पर इस प्रकार की सिस्ट ज़्यादातर दिखाई देती है, क्योंकि इस प्रकार के सिस्ट में गाढ़ा सेबेशियस फ्लूइड, बाल और परजीवी इसमें दिखाई देते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं डर्मोइड सिस्ट में क्या भरा होता है? भी गाढ़ा सेबेशियस फ्लूइड, दांत और परजीवी इसमें दिखाई देते हैं और ज़्यादातर ऊँट में दिखाई देती है। और ऊँट में भी ऊँट की जो जुगुलर वेन होती है वहाँ पर इस प्रकार की सिस्ट अधिक देखने को मिलती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसमें भी इस प्रकार के सिस्ट ज़्यादातर ऊँट में दिखाई देती है। इस प्रकार के सिस्ट में गाढ़ा सेबेशियस फ्लूइड, बाल एवं दांत व परजीवी हो सकते हैं। यानी कि इस प्रकार के सिस्ट जिसमें ज़्यादातर ऊँट में दिखाई देती हैं और जिसमें गाढ़ा सेबेशियस फ्लूइड हो, बाल, दांत और परजीवी हो, ऐसे सिस्ट कौन सी सिस्ट कहलाती हैं? डर्मोइड सिस्ट कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्जुडेशन सिस्ट। नेक्स्ट सिस्ट का टाइप आता है एक्जुडेशन सिस्ट।
देखिए जैसे ही बात आती है एक्जुडेशन सिस्ट की, इसे ही हाइड्रोसिलिस सिस्ट भी कहा जाता है, इसे ही हाइड्रोसिली सिस्ट भी कहा जाता है। जैसे ही बात आती है एक्जुडेशन सिस्ट की, इसे किस सिस्ट के नाम से जाना जाता है, हाइड्रोसिली सिस्ट कहा जाता है। देखिए यहाँ पर हाइड्रो का मतलब क्या है, पानी, यानी कि शरीर में पहले से उपस्थित या विद्यमान गुहा में फ्लूइड इकट्ठा हो जाना कैसी सिस्ट कहलाती है, एक्जुडेशन सिस्ट कहलाती है। तो हम लिख सकते हैं शरीर में पहले से विद्यमान गुहा में फ्लूइड का इकट्ठा हो जाना एक्जुडेशन सिस्ट कहलाता है। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे फॉर एग्जांपल हम बात करें टेस्टिस में, फॉर एग्जांपल बात करते हैं टेस्टिस में पानी जैसे फ्लूइड का इकट्ठा हो जाना। ठीक है, तो देखिए जैसे हमने कहा कि बॉडी के अंदर जो टेस्टिस होता है, जो वर्ण कोश होता है, एक कैविटी के रूप में होता है, एक गुहा के रूप में होता है, जिसमें पानी जैसा जो फ्लूइड इकट्ठा होने के कारण वहाँ पर एक सिस्ट का निर्माण हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, एक्जुडेशन सिस्ट कहा जाता है। इसी को ही दूसरे नाम में हाइड्रोसिलिस सिस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं एनके पसुलेटेड सिस्ट। नेक्स्ट आती है एनके पसुलेटेड सिस्ट। नेक्स्ट सिस्ट का टाइप आता है देखिए एनके पसुलेटेड सिस्ट की जैसे ही हम बात करते हैं, देखिए क्या होती है, जब बाह्य पदार्थ या परजीवी की हम बात करें, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कि बाह्य पदार्थ या जो परजीवी होते हैं जिसके चारों ओर थैलेनुमा सैक की आकृति बन जाए, जिसमें क्या इकट्ठा हो जाए भाई, फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है भाई, एनके पसुलेटेड सिस्ट कहा जाता है। यानी कि मान लीजिए जैसे कोई भी बाह्य परजीवी या पदार्थों के चारों ओर एक थैलेनुमा सैक यानी कि सिस्ट की एक आकृति बन जाती है, जिसमें क्या इकट्ठा हो जाता है, फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, एनके पसुलेटेड सिस्ट कहा जाता है। क्या इसके अलावा हम बात करें कि बकरी के अंदर जो गिड नामक रोग होता है, इसी जो टीनिया मल्टीसेप्स की जो इंटरमीडिएट जो अवस्था होती है, उसी के कारण पशुओं जो बकरी के अंदर गिड नामक रोग दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम इसको नोट कर लेते हैं कि एनके पसुलेटेड सिस्ट क्या होती है। जब बाह्य पदार्थ या परजीवी के चारों ओर थैलेनुमा सैक की आकृति बन जाए, जिसमें फ्लूइड इकट्ठा हो, इसे ही एनके पसुलेटेड सिस्ट कहा जाता है। ठीक है, यदि इसके अलावा भी हम बात करें एनके जो पसुलेटेड सिस्ट होती है, इसको अदरवाइज किन नामों से जाना जाता है, इसे ही हम बात करें इसे सिस्टिसिरोसिस क्योनिरस सेरेब्रलिस के नाम से भी इसे जाना जाता है, जिससे हम बात करें कि बकरी में से हाइड्रेटेड सिस्ट का पाया जाना। फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे बकरी में, एग्जांपल की हम बात करते हैं कि बकरी में हाइड्रेटेड
सिस्ट का पाया जाना। देखिए, बकरी में जो हाइड्रेटेड जो सिस्ट होती है वो टीनिया मल्टीसेप्स की इंटरमीडिएट अवस्था के कारण दिखाई देती है। यानी कि बकरी के अंदर जो गिड़ नामक रोग होता है, यानी कि गिड़ नामक रोग में बकरी क्या करती है, चारों तरफ गोलाकार राउंड में चक्कर काटती है, क्योंकि गिड़ नामक रोग में बकरी को जो हाइड्रेटेड सिस्ट के कारण क्या हो जाता है, आँखों का अंधापन वहाँ पर दिखाई देता है, और आँखों में अंधापन होने के कारण बकरी गोलाकार राउंड में क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। यानी कि किस सिस्ट के कारण, इनके पेसुलेटेड सिस्ट के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्जेनिटल सिस्ट। नेक्स्ट आती है कॉन्जेनिटल। देखिए, कॉन्जेनिटल का मतलब ही क्या होता है भाई, जन्मजात होता है। यानी कि ऐसे सिस्ट का निर्माण हुआ है जिसका संबंध कैसे है भाई, जन्म से है। यानी कि कुछ ऐसे सिस्ट का निर्माण हो जाता है शरीर में जिनका मुख या मुख मार्ग जो है जन्म के समय ही क्या हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए, लेकिन उनका मुख मार्ग क्या होता है अभी बंद नहीं हो पाता है। कैसे सिस्ट कहलाती हैं, कॉन्जेनिटल सिस्ट कहलाती है। चलिए इसको नोट करते हैं। इस प्रकार के सिस्ट का संबंध, इस प्रकार के सिस्ट का संबंध जन्म से ही होता है। अर्थात जब बच्चा जन्म लेता है तब उसकी कुछ उसकी कुछ गुहाओं का मुख बंद हो जाना चाहिए। लेकिन उनका मुख जन्म के बाद भी बंद नहीं होता है। तो ऐसी सिस्ट कौन सी कहलाती हैं, कॉन्जेनिटल सिस्ट कहलाती हैं। जैसे हम बात करें फॉर एग्जांपल यूरेकल सिस्ट। यानी कि यूरिकल सिस्ट कहाँ पर होती है, इस प्रकार की जो सिस्ट का निर्माण होता है कि जो बच्चे का जो संबंध है वो माँ से जहाँ पर गर्भनाल की सहायता से जुड़ा होता है। यानी कि जो गर्भनाल बच्चे को कहाँ से जोड़ती है, अभी नाभि कोर्ड के माध्यम से जोड़ती है। यानी कि नाभि के ऊपर इस प्रकार की सिस्ट वहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, यानी कि कॉन्जेनिटल जो सिस्ट होगी इसका संबंध बच्चे के जन्म के समय से होता है। यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी कुछ कैविटी जो गुहाएं हैं उनका मुख बंद हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, उनका मुख बंद नहीं हो पाता है, जिससे कारण से वहां पर सिस्ट का निर्माण हो जाता है। तो ऐसी सिस्ट क्या कहलाती है, कॉन्जेनिटल सिस्ट कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट आती है डेंटिजिरस सिस्ट। देखिए, डेंटिजिरस सिस्ट हमें नाम से पता लग रही है कि इस प्रकार की जो सिस्ट है ज़्यादातर कहाँ पर दिखाई देगी, दांत पर या नीचे वाले जो मसूड़ा होता है वहाँ पर इस प्रकार की सिस्ट हमें दिखाई देती है। यानी कि इस प्रकार की जो सिस्ट होती है ज़्यादातर जो नीचे का छोटा मोलर दांत होता है वहाँ पर इस प्रकार की सिस्ट हमें दिखाई देती है। ठीक है, चलिए इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्चल सिस्ट। देखिए, कॉन्चल सिस्ट क्या होती है, ज़्यादातर इस प्रकार की सिस्ट किस में दिखाई देती है, घोड़े में दिखाई देती है। या हम बात करें इस प्रकार की जो सिस्ट है वो किन जानवरों में दिखाई देती है, भी घोड़े में दिखाई देती है। और घोड़े में भी कहाँ पर दिखाई देती है, उसके कान का जो आधार बेस होता है, उसका जो बेस होता है, उसका जो आधार होता है वहाँ पर इस प्रकार की सिस्ट हमें दिखाई देती है, जिससे कारण से उसके कान पर क्या है, उसके कान के आधार से हम कहें कान पर से हल्का सा डिस्चार्ज भी कान से हमें दिखाई देता है। किस सिस्ट के कारण, कॉन्चल के कारण। तो हम इसको नोट भी कर सकते हैं, इस प्रकार की सिस्ट घोड़े में दिखाई देती है।
इस प्रकार के सिस्ट घोड़े में दिखाई देती है। यानी कि हमने कहा इस प्रकार की सिस्ट किस में दिखाई देती है? घोड़े में दिखाई देती है। घोड़े में कान के आधार पर इस प्रकार के सिस्ट का निर्माण होता है। निर्माण होता है जिससे कान से डिस्चार्ज भी आता हुआ दिखाई देता है। या हमने कहा कान से जो डिस्चार्ज भी बहता हुआ हमें दिखाई देता है। किस सिस्ट के माध्यम से? कॉन्सल सिस्ट के दौरान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट आती है कैलेजियन सिस्ट। देखिए कैलेजियन सिस्ट क्या होती है? देखिए जैसे बात आती है कैलेजियन सिस्ट की, तो कैलेजियन सिस्ट को आंख की पलक की सिस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इस प्रकार की जो सिस्ट है आंख की पलक पर पाई जाती है। इसे मेमोबियन के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं ओवेरियन सिस्ट। इसके अलावा नेक्स्ट आती है ओवेरियन सिस्ट। देखिए जो ओवेरियन सिस्ट होती है ये भी हमें नाम से पता लग रही है कि कहाँ पर पाई जाती है, भी ओवरी के ऊपर पाई जाती है, जिसे हम सिस्टिक ओवरी डिजनरेशन भी के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जब वो नष्ट होती है तो उसको हम किस नाम जानते हैं? भी सिस्टिक ओवरी डिजनरेशन। यानी कि ओवरी के ऊपर सिस्ट का पाया जाना ही हमने कहा डिंब ग्रंथि पर सिस्ट का बनना क्या कहलाता है? भी ओवरियन सिस्ट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था हमारा सिस्ट को लेकर के सिस्ट क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार के जानवरों में कैसे सिस्ट वहाँ पर हम पाई जाती है, उन पर भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब जैसे मान लीजिए हम पशुओं में सिस्ट का डायग्नोसिस करते हैं, उसका निदान करते हैं, कि जैसे बात आती है सिस्ट की, तो जैसे हम उसका डायग्नोसिस कर रहे हैं, उसका निदान कर रहे हैं, तो कैसे हम उसका निदान करेंगे, कैसे हम उसका डायग्नोसिस करेंगे? क्योंकि जो सिस्ट होती है थोड़ी सी ठंडी होती है और दर्द रहित होती है। ठीक है, अब इसके अलावा हम देखते हैं जैसे मान लीजिए वहाँ पर हम चीरा लगा कर देखते हैं तो उसमें जो फ्लूइड जो बाहर हमें दिखाई देता है वो कैसे रंग का दिखाई देता है? हल्का पीला, या हमने कहा कॉफ़ी जैसे रंग का, या फिर भूरे रंग का हमें उसमें फ्लूइड दिखाई देता है, जिस आधार पर हम उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं ये क्या है? भी सिस्ट है। यदि वहाँ पर एब्सेस अगर होती हैं तो एब्सेस को हम कैसे डायग्नोसिस करेंगे? यदि हम उसको मान लीजिए एबनॉर्मल जो कैविटी है उस पर हमें सेंट्रल पॉइंट हमें नजर आता है और जिसके अंदर क्या भरी होगी वहाँ पर पस हमें अगर वहाँ पर दिखाई देती है, तो वो किसकी तुलना हम कैसे करेंगे कि वो क्या है? अभी जिसमें पस भरी हुई वो तो एब्सेस है, और पानी जैसा तरल पदार्थ यदि भरा हुआ है तो वो क्या कहलाएगी? सिस्ट कहलाती है। ठीक है, चलिए इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट कि सिस्ट के दौरान हमें उपचार में क्या करना चाहिए, या फिर सिस्ट का जो हम उपचार कैसे करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं उपचार की। देखिए जैसे ही बात करते हैं सिस्ट के उपचार की, तो सबसे पहले उपचार में हमें क्या करना चाहिए कि सिस्ट के आसपास, नंबर 1, सिस्ट के आसपास या हम कहें चारों ओर बालों की सेविंग करें। यानी कि सबसे पहला हमारा जो कार्य रहने वाला है कि सिस्ट के आसपास यदि हमें बाल वगैरह हमें नज़र आ रहे हैं उनको हमें क्या करना है? सेविंग करना है या उनको हमें हटा देना है। ठीक है, इसके अलावा सेकंड हमें काम कार्य करना है सिस्ट को या सिस्ट के आसपास चारों ओर
एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से अच्छी तरह से साफ करें। यानी कि दूसरा कार्य हमें करना है, कोई भी एंटीसेप्टिक हमें सॉल्यूशन लेना है, जैसे हमने बात की पोविडीन, आयोडीन या बीटाडीन से हमें क्या करना है, उसके आसपास का जो एरिया है उसको सिस्ट से लेकर उसके आसपास का जो एरिया है उसको अच्छी तरह से हमें क्या करना है, उसको साफ कर लेना है। यानी कि एंटीसेप्टिक के रूप में हम सेवलॉन या फिर बीटाडीन या पोविडीन, आयोडीन इस प्रकार के एंटीसेप्टिक को हम वहाँ पर काम ले सकते हैं। यदि इसके उपचार के अलावा हम बात करें कि हमें किसी भी प्रकार के जो जनरल एनेस्थेटिक है उनको वहाँ पर यूज नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ तक कि हम पशु को हम सेडेटिव देकर हम क्या कर सकते हैं, आसानी से उसके सिस्ट का उपचार कर सकते हैं। या इसके अलावा सिस्ट के चारों ओर हम तीसरा पॉइंट हम यहाँ पर लिखेंगे कि सिस्ट के चारों ओर लोकल एनेस्थेटिक, इन लोकल एनेस्थेसिया का उपयोग करके सिस्ट पर स्टरलाइज्ड उपकरण के माध्यम से चीरा लगाकर सावधानी पूर्वक सिस्ट को हटा दें, ठीक है। यानी कि तीसरा हमें कार्य करना है, हमें किसी भी प्रकार के जनरल एनेस्थेटिक का वहाँ पर उपयोग में नहीं लेना है। हमें या तो सेडेटिव हमें पशु को देना है या इसके अलावा हमें क्या करना है, लोकल एनेस्थेटिक वो भी सिस्ट के चारों ओर उसका उपयोग करके, और कोई भी स्टरलाइज उपकरण जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, स्टरलाइज उपकरण के माध्यम से चीरा लगाकर सावधानीपूर्वक सिस्ट को हम क्या करना है, हमें हटा देना है, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या करना है कि सिस्ट के चारों ओर जैसे हमने सिस्ट को हटा दिया है, उसके अलावा उस जो घाव वहाँ पर बचा हुआ है उसको हमें क्या करना है, क्लीन वुंड में बदलना है। तो नेक्स्ट हमें उपचार में क्या करना है, अभी जब हमने सिस्ट को हटाया, सिस्ट को हटाने से वहां पर जो घाव हुआ है उस घाव को हमें किस में बदलना है, क्लीन वुंड में। यानी कि नेक्स्ट कार्य हमारा रहने वाला है, जो सिस्ट को हटाने के बाद जो वहाँ पर घाव बचा हुआ है, घाव को हमें स्वच्छ घाव में बदलना है। अब देखिए स्वच्छ घाव में बदलने के लिए हमें कैसे करता है अभी, क्योंकि स्वच्छ घाव में क्या होता है अभी, सफाई उसकी अच्छी तरीके से होनी चाहिए, किसी भी प्रकार के धूल मिट्टी के कण उस पर नहीं रहना चाहिए। स्टरलाइज गोज को हमें वहाँ पर यूज लेना है, ठीक है। यहाँ तक सिस्ट का तो हमने वहाँ से हटा दिया है। अब इसके अलावा जो घाव हमारे पास में बचा हुआ है उसको स्वच्छ घाव में बदलना है, और उसके बाद में घाव किस प्रकार से बॉडी में उसमें हीलिंग की जो प्रक्रिया है वो जल्दी से जल्दी भरे, उसके लिए हमें उसमें एंटीबायोटिक्स, कुछ दवाएं, एनाल्जेसिक जो दर्द निवारक दवाएं होती हैं वो हमें पशु को देनी है, ठीक है, जिससे कि कुछ घाव जल्दी भर सके। पेनिसिलिन के रूप में कुछ ऐसी औषधियाँ हमें पशु को लगातार 3 से 4 दिन हमें पशु को औषधि के रूप में दवा देनी है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक सिस्ट से रिलेटेड, कि किस प्रकार की जो सिस्ट होती हैं पशुओं के अंदर पाई जाती हैं, क्या क्या उसके टाइप्स होते हैं, किस प्रकार से हम उसको डिफाइन करेंगे फील्ड के दौरान कि ये सिस्ट है, ये एब्सेस है, और किस प्रकार से हम उसका उपचार करेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।